आत्मवंदन। इस बार हमारी सीरीज थोड़ा सा लेट हो गया। बहुत बिजी स्केड्यूल था मेरा। जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो लेट मी टेल यू, माइकल न्यूटन की एक बुक है, जर्नी ऑफ सोल्स। ये उन्होंने वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं सोल्स का, जो भी उनके पास आता है। और उन्होंने मोर देन 100 लोगों का पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया। वो क्या करते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, अपने क्लाइंट को बोलते हैं कि तुम पिछले जन्म के आखिरी सीन पे जाओ जब तुम्हारी डेथ हो रही है। ठीक है। जब उसकी डेथ होती है तो वो पूछते हैं, जब तुम्हारी डेथ हो गई, अब तुम्हारी आत्मा कहाँ जा रही है? तो वो ये बताती है, अब यहाँ से वो ये जानना चाहते हैं कि इंसान मरने के बाद कहाँ जाता है। क्योंकि ये क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है कि मरने के बाद कहाँ जाते हैं, सच में स्वर्ग होता है, नर्क होता है, कार्मिक अकाउंट होता है? हमें हम हर कोई अलग क्यों है, कोई गरीब क्यों है, अमीर क्यों है, खुश क्यों है और सैड क्यों है? तो इन बातों का जवाब ढूंढने के लिए माइकल न्यूटन ने लोगों को कहते हैं, अपने क्लाइंट्स को, कि तुम अपने लास्ट बर्थ के एंड वाले सीन पे जाओ तो तुम्हारी डेथ हो रही है। फिर उनसे पूछते हैं कि डेथ के बाद कहाँ जाते हैं। जो पीछे वाली मैंने 11 वीडियोस बनाई है, 11 वीडियोस बनाई है, उसमें अब तक हमें इतना पता चला है डॉक्टर के थ्रू, इस बुक के थ्रू, कि जैसी डेथ होती है तो सोल कहाँ से जाती है? एक टनल में से जाती है। वो टनल बहुत डार्क है, गहरी है, और उसमें से निकलने के बाद अचानक से बाहर लाइट आ जाती है। वो जहां लाइट आती है वो स्पिरिट वर्ल्ड है। स्पिरिट वर्ल्ड कैसा है? वहां पे सन जैसा नहीं है, सनलाइट नहीं होती है वहां पर, नो सनलाइट, लेकिन बड़ी धुंधली सी लाइट होती है, वाइट वाइट लाइट, तो फॉगी लाइट जिसे कह सकते हैं। अब ये आत्माएं क्या होती हैं, जब सबसे ऊपर जाती है ना, मान लो हमारी फैमिली में से किसी की डेथ हुई है, कोई दादी नानी, वो आपको मिलने आते हैं। सबको मिलने आते हैं? नहीं। जिनके अच्छे कर्म होते हैं उनको मिलने आते हैं। जिनके बहुत बुरे कर्म होते हैं, जो बहुत गंदे काम करके जाते हैं अर्थ पर आकर, बड़े हार्टलेस होते हैं, उनको किसी से मिलने नहीं दिया जाता, जितना अब तक हमने इस बुक के थ्रू पढ़ा है। और फिर तुम सोचते होगे कि कुछ आत्माएं यहाँ रह जाती हैं। वो कौन रहती हैं? सपोज कोई मर गया और उसने बोला कि मेरे को अपने बच्चों से, पति से या पत्नी से बहुत प्यार है, मेरे को नहीं जाना है। यहाँ पर भी सोल से पूछा जाता है कि तुम, जो सोल नहीं जाना चाहती तो उसको यहीं छोड़ दिया जाता है। वही सोल्स, आत्माएं जो भटकती हैं, ये वही होती हैं जो इस बुक के थ्रू हमें पता चला है। मेरा अपना कोई इसमें वो नहीं है। और आज की जो सोल है वो थोड़ी एडवांस सोल है। मैं एडवांस किस रेफरेंस में बोल रही हूँ? मैं डिटेल में नहीं जाती, आप मेरी पीछे वाली वीडियोस देख लो, आपको पता चल जाएगा कि क्या है। आज की जो सोल है ना, थोड़ी एडवांस सोल है। एडवांस सोल का क्या मतलब होता है? एक होती है जो अच्छे कर्म नहीं करती हैं, उनको तो किसी से मिलने नहीं दिया जाता। एक होती है थोड़े अच्छे कर्म करती है, उनको मिलने दिया जाता है, लेकिन उनके साथ रहने नहीं दिया जाता। और आगे जाती हैं तो ग्रेप्स, जैसे एक गुच्छे में ग्रेप्स टंगे होते हैं ना, बस ग्रेप्स की तरह आत्माओं को वहां पड़ा रहने दिया जाता है। ठीक है। जो और अच्छे कर्म करता है, उसको बड़ी अच्छी खूबसूरत जगह पे ले जाया जाता है, उसका वेलकम भी किया जाता है, उसके गाइड भी वेलकम करते हैं। जो आज वाली सोल है ना, ये एडवांस सोल है, मतलब हाई लेवल की है। तुम ये लगा लो, एक लेवल 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4, ये 4 लेवल की सोल है जो आज हमारे पास केस हम पढ़ने जा रहे हैं। अब डॉक्टर पूछता है इससे कि तुम्हारा स्पिरिट वर्ड में क्या नेम है। आपको पता है हम सबका स्पिरिट वर्ड में एक नेम होता है। अगर मैं यहाँ पे सुरेखा हूँ तो वहां मेरा नाम सुरेखा नहीं है स्पिरिट वर्ड में, और वहां भी मेरा इंतजार रहता है। और मुझे खुद को भी वहां जाऊंगी तो लगेगा, अरे मैं तो अर्थ पे ड्रामा करने गए थे हम लोग, लेकिन यहाँ आके हम सब कुछ भूल जाते हैं। सो डॉक्टर ने उससे पूछा कि तुम्हारा नेम क्या है? कहता है मेरा नेम स्पिरिट वर्ड में नैनथम है। तो कहता है तुम कहाँ हो इस टाइम? वो पहले वाले सीन अब नहीं बताए डॉक्टर ने, क्योंकि अब एडवांस चल रहा है और सबको पता है क्या होता है। तो कहता है हम 3 जने हैं, एक मेरा फ्रेंड है राहुल और एक मेरे साथ है सेंजी, हम 3 जने हैं, एक गर्ल एंड 2 बॉयज। तो कहते हैं हम धरती पे ना इकट्ठे जन्म लेते हैं हमेशा। तो कहते हैं और लोग नहीं है वहां पे? कहते हैं कुछ आगे हैं कुछ पीछे हैं, बट इस टाइम हम लोग 3 हैं। तो कहते तुम फिर, कहते हम एक दूसरे की ना हेल्प करते हैं, अर्थ पर भी हेल्प करते हैं एक दूसरे की, हम इकट्ठे जन्म लेते हैं। मैं और सेंजी हस्बैंड वाइफ बनते हैं, कभी कभी राहुल और सेंजी हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं। और लेकिन राहुल को ज्यादा पसंद है सेंजी के साथ पेयर करना, तो वो उसको अपनी वाइफ बनाता है अर्थ पे, और मैं उसका फ्रेंड रहता हूँ। तो कभी कभी वो मेरी वाइफ बन जाती है जापान में, मेरी पिछली लाइफ में वो मेरी वाइफ थी। और चलो, कहते फिर तुम हेल्प कैसे करते हो? कहते जो सेंजी है ना, वो अपने आप को फॉरगिव नहीं करती, अपनी गलतियों को बहुत डीपली गहराई में लेती है। मैं उसको समझाता हूँ कि अपने आप को फॉरगिव कर देना चाहिए, माफ कर देना चाहिए। तो कहता है वो तुम्हारी कैसे हेल्प करती है? कहता है वो मेरी इस तरीके से हेल्प करती है, मेरा अपनी जो चीजें होती है ना, मैं उनका ख्याल नहीं रखता, मुझे वो उनकी ख्याल करना सिखाती है।
कहते हैं राहुल्स को कैसे हेल्प करते हो तुम लोग? कहते हैं वो मुझे ना, मैं थोड़ा सोशल कम हूँ, मुझे सोशल बनाने में हेल्प करता है, तो हम तीनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो डॉक्टर ने पूछा तुम्हारा गाइड कहाँ है? कहते हैं हाँ गाइड भी यहाँ है, आईडीज नाम है उसका। तो कहते हैं वो फिर तुम उसके पास नहीं जा रहे? कहते हैं, नहीं, जब हमें कुछ जरूरत होती है, कुछ पूछना होता है, हम तो ही जाते हैं, वो भी यहीं पे ही है आईडीज। अभी आईडीज कौन है, गाइड कौन है, मैंने अपनी पिछली वीडियोज में बताया है। जैसे संत आप तुम लगा लो, प्रेमानंद जी महाराज है यहाँ पे, ऐसे पुराने संत जो रहे हैं, तो वो जब वो चले जाते हैं ना बॉडी को छोड़ के, ऊपर चले जाते हैं स्पिरिट वर्ल्ड में, वो गाइड बनते हैं। असल में ये गाइड ही है वहां पे, ये उन्नत आत्माएं होती हैं, अच्छी आत्माएं होती हैं, जैसे प्रेमानंद जी हैं, वो बहुत उन्नत आत्मा है। अब ये लोग अपनी मर्जी से जन्म लेते हैं यहाँ पे, री करते हैं, मर्जी से जन्म लेते हैं, लोगों की भलाई के लिए आते हैं, केवल इनका काम यही होता है। यहाँ पे इनके कोई कार्मिक अकाउंट गिने नहीं जाते। तो लेकिन गाइड नॉर्मली कम आते हैं। कहते हैं मैंने आईडीज को बहुत बार बोला है तुम भी चलो अर्थ पे, चलो हम एक बार हस्बैंड वाइफ बनते हैं, तो वो मना करती है, वो कहती है कोई फायदा बता, फायदा होना है। बता ऐसा क्यों बोल रही है? क्योंकि वो डेवलप्ड सोल है, वो उन्नत आत्मा है, वो बहुत अच्छे कर्म करके यहाँ से गई है। तो इससे ये बात तो सीखने को मिलती है। अब हम सत्संग या उसमें सुनते हैं, हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है अच्छे कर्म करो तो आने जाने से मुक्ति मिल जाएगी, यही मतलब होता होगा, आने जाने से मुक्ति मिल जाएगी। जो आईडीज कह रही है कि मैंने अब बर्थ नहीं लेना नीचे, है ना, उसकी मर्जी चल रही है। तो जन्म मरण से मुक्ति कब होती है? जब आप बहुत अच्छे कर्म करते हैं। अच्छे कर्म किसे कहते हैं? सत्संग सुन लो आप, कोई भी उसमें जो भी बातें वो बोलते हैं वो हमें फॉलो करनी होती है। सबसे बुरा सत्यानाश जो हमारी लाइफ का करती है ना, वो पता है कौन सी चीज है? दूसरे की निंदा करना, और जो हम छोड़ ही नहीं सकते। अब दूसरे की निंदा कैसे ना करें? अब हमें कैसे पता चले हम निंदा कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे? सपोज हम दो फ्रेंड्स हैं, हम तीसरी की बात कर रहे हैं। हम पॉजिटिव भी कर सकते हैं, थोड़ी बहुत ऊंची नीची बात कर लेते हैं कि उसने ऐसे किया वैसे किया, क्या ये निंदा में काउंट होता है? यस। मेरे को याद है एक बार ये राधा कृष्ण जो सीरियल आता है, इसमें श्री कृष्ण ने राधा को बोला था कि जब दो लोग बैठे हो ना, और तीसरे की बात कभी नहीं करनी चाहिए। उस वक्त मुझे ये बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन सत्संग सुनते हैं तो अब ये नहीं समझ में आता निंदा किसको बोलते हैं। सबसे ज्यादा बुरा जो हमारा करती है लाइफ में, वो निंदा करती है। हम जितनी ज्यादा दूसरों की निंदा करेंगे, उतने दुख हमारे जीवन में आते चले जाएंगे। अगर हमें सुखी रहना है हमेशा के लिए, तो निंदा से दूर रहना पड़ेगा। अब निंदा से दूर कैसे रहें? सपोज मेरी पड़ोसन है, अब मुझसे बात करना चाहती है, देख उसने ऐसे किया वैसे किया। अब मैं उससे कैसे बोलूं? तू उसकी बात मत कर, बोलूंगी तो अगली बार मुझसे बात नहीं करेगी। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए एक ही तरीका है कि आप जब भी किसी के पास बैठे तो हम उसे ये कहें कि हम तीसरे की बात नहीं करेंगे। मैंने कसम खाई है या मैंने व्रत लिया है, मैं तीसरे की बात नहीं करूंगी। बस यही एक तरीका है जिससे हम बच सकते हैं। अदरवाइज निंदा से कोई नहीं बच सकता, मैं खुद भी नहीं बच सकती। क्योंकि जब भी हम दो जने बात करते हैं, तीसरे की बात निकल आती है, तो बुरा या अच्छा पॉइंट कोई भी डिस्कस करते हैं तो वो निंदा में काउंट होता है, ऐसा मान लो। चलो, ये हमारे लाइफ का सबसे वर्स्ट पार्ट है, निंदा करना, जो संत महात्मा भी कहते हैं, वो भी कहते हैं। और इन इस बुक को पढ़ने के बाद तो मुझे बहुत कुछ समझ आया कि सच में अच्छे कर्म करना कितना जरूरी है। नहीं तो वहां पे टंगे रहेंगे, फिर वो हमें धक्का दिया जाएगा, चल जा धरती पे जन्म ले, तूने ये किया था, अब तूने ये करना है वो करना है, कितना दिमाग खराब है। हमें आईडीज जैसा बनना है। हम वहां जाएं तो हम सोचे अच्छा मुझे धरती पे जाना है, नहीं जाना, हमारी मर्जी चले। उसे बोलते हैं जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलना। उसके लिए सत्संग का सुनना बहुत जरूरी है। चलो, ये तो होगी अगली। अब आगे चलते हैं, मैं थोड़ा सा देख के सुनाऊंगी, बहुत लंबी कहानी है इसकी। अब उसने बोला आईडीज कहाँ है, तो ही सेज की ऊपर है। आईडीज हमारे साथ ही है, बट वो मुझसे बात नहीं करते। और कहते हैं हाँ, जो सोल 4 लेवल पे पहुंच जाती है, वो अच्छी सोल है। अब उसको ना एक सोल दे दी जाती है लुक आफ्टर करने के लिए। कहता है मैं केयर टेकर हूँ, वो बंदा बता रहा है नैनथम कि मैं केयर टेकर हूँ। कहते तुम्हें कैसे पता चलता है तुम केयर टेकर हो? ये कौन डिसाइड करता है? तो कहते हैं अगर आप जब धरती पर जन्म लेते हो और अपनी लाइफ में बैलेंस रखते हो, किसमें? दुख में दुखी नहीं होते, सुख में सुखी नहीं होते, किसी की लेग पुलिंग नहीं करते, किसी का नुकसान नहीं करते, सोचते नहीं। अगर आप अपनी लाइफ में बैलेंस बिठा के चलते हो, तो ऊपर जाके आपको केयर टेकर बनाया जाता है। अगर आप अच्छे केयर टेकर हो, फिर आपको गाइड बना दिया जाएगा। अगर आप अच्छे गाइड हो, फिर आगे आपको मास्टर बना दिया जाता है। तो अभी ये 4th लेवल पे है। कहता है मैं केयर टेकर हूँ, और मेरी गाइड मुझे, कहते तुम अपनी गाइड की नकल करते हो। ही सेज नहीं, हर एक में अलग अलग क्वालिटीज होती हैं, जो उसमें है वो मुझ में नहीं है। तो कहते हैं कौन डिसाइड करता है? कहते हैं तुम कितने पेशेंटली है, मतलब किसी को हेल्प करते हो, उसकी लुक आफ्टर करते हो, उसके हिसाब से तुम्हारी प्रमोशन होती है। इसका मतलब ये हुआ
धरती पर भी यही सब कुछ, कि मैं उससे आगे निकलूं, उससे आगे निकलूं, मेरी प्रमोशन कब हुई, वहां पर भी वही सब कुछ। फर्क क्या है, यहाँ पर हम ईर्ष्या द्वेष रख सकते हैं, रखते हैं। स्पिरिट वर्ड में ये ईर्ष्या द्वेष आती ही नहीं, क्योंकि वहां पे अलग एनर्जी है, क्योंकि वर्ड्स नहीं है वहां पे थॉट्स हैं। ये सारे कैसे बात करते हैं, थॉट्स से बात करते हैं। ये बोल के, मुंह से बोल के बात नहीं करते, वहां पे कोई आवाज नहीं है, शांति है बहुत ज्यादा। तो उसने बोला कि स्पिरिट वर्ड में इन, अब नैन्थम ने एक और बात बताई, कहता है मैंने इस बार धरती पे दो जगह जन्म लिया है। यस, यस, दो जगह जन्म, यानी कि एक आत्मा दो जन्म ले सकती है। मतलब एक यहाँ, मैं अगर सुरेखा यहाँ बैठी हूँ तो मैं, मेरी ही आत्मा कहीं और भी जन्म ले रही है, ऐसा उसने बताया। देखो ये भी पॉसिबल है। फिर डॉक्टर ने पूछा कोई तीन जन्म भी ले सकता है, कहता है हाँ, कितने भी जन्म ले सकते हैं। कहता मेरा एक जन्म हुआ है अमेरिका में, जो खुद बैठा हुआ है डॉक्टर के सामने वो अमेरिका वाला बंदा है। और कहता है एक जन्म मेरा हुआ है कनाडा में। तो कनाडा में कहता है मैं एक छोटे से घर में हूँ, गरीब से हैं हम लोग, गरीब घर में है। और मेरा, मैं अपने भाई की मतलब केयर टेकर हूँ वहां पे। मेरा भाई बिली है, वो 4 साल का है, मैं 10 साल का हूँ। और उसका हाथ जल गया बुरी तरह से, वो चल नहीं सकता, और वो ब्लाइंड है, देख भी नहीं सकता, तो मैं उसको लुक आफ्टर करता हूँ। तो कहते फिर तुम्हारे पापा, कहते पापा हमारे हैं नहीं, चले गए थे, मम्मी है, लेकिन मम्मी बहुत वीक है, वो फैसला नहीं ले पाती, बड़ी कमजोर दिल की है, तो मैं ही हूँ सब कुछ। तो कहते इसमें फिर तुम्हारा क्या लेसन है। चलो, बिली का क्या है, कहते एक पिछले जन्म में मैं बीमार हुआ था, और बिली से पूछा गया था कि तुम मेरी लुक आफ्टर करोगे, उसने मना कर दिया था। तो इसलिए उसने अब बिली का जन्म लिया, ताकि उसको पता चले कि लुक आफ्टर करना होता है। तो कहता है तुम्हारा क्या लेसन है इसमें, फिर तुमने ये वाला क्यों चुना। क्या तुम्हें पता था कि तुम नीचे जाके तुम्हें आईडीज की, उसकी सॉरी, बिली की लुक आफ्टर करनी है। कहता हाँ, मुझे आईडीज ने बता दिया था कि वो ऐसे अपाइज होगा, तुझे उसे ले लेके घूमना पड़ेगा। तो कहता है मैं इस जन्म में, जो कनाडा वाला मेरा जन्म है ना, उसमें मैं लड़की हूँ, मैं लड़की हूँ, उसकी बहन हूँ, बड़ी बहन हूँ। तो ही सेड की एज सेम है दोनों की। कहता हाँ, जो अमेरिका में मेरा बर्थ हुआ है वो, और जो उसमें लगभग सेम है हमारी एज। एंड तो कहता तुम्हारा क्या लेसन है। कहता मैं ना बड़ा घूमता रहता था पिछले जन्मों में, एक जगह से दूसरी जगह, मैं टिकता नहीं था। तो मेरे को परमात्मा ने, या मैंने खुद, जो है मेरी गाइड ने मुझे बोला कि मैं लड़की बन रहा हूँ ताकि मैं एक जगह टिका रहूंगा। तो हम दोनों का लेसन चल रहा है। आईडीज ने हमें सपोर्ट किया, वो एनकरेज करती है, उसने कभी नहीं कहा कि नहीं ये तुम मत करो, उसने हमें सपोर्ट किया। उसके बाद है कि कहते बड़ा टायरिंग है ये, बहुत मैं थक गया हूँ बहुत ज्यादा। और इन बोथ, कहते तुम ऐसा भी हो सकता है तुम एक जन्म में अच्छे हो, एक जन्म में बुरे हो, ऐसा होता है। कहता हाँ, ऐसा भी हो सकता है। कहता है जिस जन्म में आप, मान लो मैंने दो जन्म लिए धरती पर, एक यहाँ एक अमेरिका में, तो कहते हैं उनमें से अगर आपकी एक लाइफ अच्छी है, एक बुरी है, तो अच्छी लाइफ बुरी को ओवरटेक कर जाती है। कहते तुम ऐसे क्यों करते हो, दो दो जन्म क्यों लेने। कहते हैं हमारी वो स्पीड बढ़ जाती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन सोचने वाला है, किस चीज की स्पीड बढ़ जाती है। हर एक को मास्टर बनना है, हर एक को क्या बनना है, मास्टर बनना है। मतलब जितनी भी सोल्स हम लोग यहाँ आए हैं ना, जब हम मरने के बाद ऊपर जाएंगे, तो हमें हमारी गलतियां बताई जाएंगी, फिर हमें करेक्शन का फिर दोबारा एक जन्म दिया जाएगा। न जाने कितने जन्म दिए जाएंगे जब तक तुम सुधर नहीं जाते। तो गाइड बनने के लिए हमें उकसाया जाता है, वहां जाते हैं तो हमारी थॉट अलग हो जाती है, यहाँ पे हम अलग सोचते हैं। तो कहता है कि जो जल्दी जल्दी स्पीड अप करने के लिए हम लोग ये जन्म ले लेते हैं, कोई तीन भी ले लेता है, कोई चार जन्म भी ले लेता है एक साथ। तो कहते हैं तुम अपनी एनर्जी को स्प्लिट कैसे करते हो। मान लो तुम एक हो, तुम्हारी आत्मा, आत्मा क्या है, एक एनर्जी है, हमारे अंदर जो है वो एनर्जी है। कहते हैं उस एनर्जी के दो टुकड़े भी कर सकते हो आप, चार टुकड़े भी कर सकते हो आप। तो कहते हैं एनर्जी कम नहीं हो जाती। कहते हैं नहीं, कम नहीं होती, उतनी रहती है, सेम रहती है। तो कहते हैं पर आपको पता है हमारा एक हिस्सा हमेशा स्पिरिट वर्ल्ड में रहता है, हम पूरा का पूरा परमात्मा को नहीं छोड़ते। ये परमात्मा को मेकर बोल रहा है, मेकर। कहते हैं परमात्मा को हम नहीं छोड़ते हैं पूरा, हम उसके साथ एक एनर्जी का पोर्शन रहता है। तो कहते हैं फिर वो क्या करता है, कहते हैं इंतजार करता है। अब इमेजिन करो, सुरेखा का एक छोटा सा एनर्जी का हिस्सा ऊपर बैठा हुआ है, वो मेरी इंतजार कर रहा है कि कब अपना रोल प्ले करके यहाँ से आएगी और हम मिलेंगे। रियली दिस हैपन्स। वो आत्मा अभी मेरी उस, वहां उस लोक में है, स्पिरिट वर्ल्ड में, एंड दैट इज वेटिंग फॉर मी। हर एक की है, मेरी नहीं खाली, आप सबकी भी है, वेट कर रही है वहां पे। तो फिर वो कहता है कि नैनता मुझे एक बात बताओ, स्पिरिट वर्ड के बारे में तो तुमने मुझे बता दिया, क्या कोई और स्पिरिट वर्ड भी है। कहता हाँ, चार है। एक का नाम है द वर्ड विदाउट ईगो, दूसरे का नाम है द वर्ड ऑफ ऑल नोइंग,
ये वर्ड ऑफ ऑल नोइंग पता है क्या है? ये वही है जहां पर कबीर जी गए, संत कबीर, जो बड़े बड़े संत जाते हैं, ये वो लैंड है। लैंड नहीं, वर्ड है। द वर्ड ऑफ क्रिएशन एंड नॉन क्रिएशन, द वर्ड ऑफ ऑल्टर टाइम। अब इसने बोला कि वर्ड विदाउट ईगो क्या है? कहता है यही स्पिरिट वर्ड है। यहाँ से कई बार मेकर जो होता है ना, परमात्मा एक नई सोल बनाता है। नई सोल मीन्स नई नई आत्मा है, अभी उसका पहला जन्म है। तो पहला जन्म उसको कभी कभी तो किसी ऐसे प्लेनेट पे भेजा जाता है जहाँ पे छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, उनको सिंपल सिंपल लाइफ दी जाती है। तो कहता है लेकिन जो अर्थ है ना, ये स्फीयर प्लेनेट है। स्फीयर का मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा दुख, तकलीफें और सब कुछ है। वो खुद कहते हैं नैनथम की सच्ची में अर्थ बहुत स्फीयर प्लेनेट है। बाकी प्लैनेट्स पे जन्म लो तो कोई शांति होती है, वहां पे थोड़ा ज्यादा ही है। तो कहते हैं उनको पहले वहां पे जन्म लेने दिया जाता है, वो थोड़ा बहुत सीख जाती हैं तो फिर नीचे आती हैं। उसको बोलते हैं वर्ड विदाउट ईगो। कहते हैं इसका नाम वर्ड विदाउट ईगो क्यों रखा? कहता है अभी वो आत्मा नई नहीं है, उसका पहला जन्म है, अभी उसकी थॉट्स नहीं आई। थॉट्स आएंगी, उसके कर्म बनेंगे, कर्म बनेंगे तो वो दूषित होगी, उसकी ईगो आएगी। क्योंकि जैसे ही ह्यूमन बीइंग हम आते हैं, हमारी ईगो आ जाती है आगे। हम जितना मर्जी कोशिश करें, ईगो कहीं ना कहीं तो आती ही है। ईगो के बहुत सारे रूप होते हैं, वो अलग पॉइंट है एक। तो वर्ड विदाउट ईगो है। तो प्लेस ऑफ लर्निंग टू बी, इट्स अ प्लेस ऑफ ओरिजिन। न्यू सोल को आगे भेजा जाता है। कहते हैं उसके पास कोई ईगो नहीं होती, नीचे आके हो जाती है। कहते तुम्हें प्लेनेट की चॉइस दी जाती है। तो कहते गाइड हमें हेल्प करता है। आई वॉज चूजन एज, मैं ह्यूमन बीइंग के रूप में चूज किया गया था, तो मेरे गाइड ने मुझे हेल्प करी। तो कहते तुम्हें वो दी जाती है चॉइस? कहते नहीं, नई सोल को नहीं दी जाती। नई सोल को गाइड पहले ही छोटे ऐसे प्लेनेट पे भेजता है जहाँ पे सिंपल लाइफ होती है, जहाँ पे ज्यादा ईर्ष्या द्वेष और इस तरह से लेग पुलिंग ये सब ना हो, मारकाट। तो कहते ह्यूमन ब्रेन बड़ा यूनिक है। कहते हैं मुझे पहली बार जब भेजा गया था तो मुझे ह्यूमन बना के ही भेजा गया था, तो ये मेरे को यही चूज कराया गया था। कहता टग ऑफ वॉर बिहेवियर है यहाँ पे अर्थ पे। कहते तूने अर्थ क्यों चूज करी? कहता अर्थ पे पैशन है, टू फाइट फॉर लाइफ। तो डॉक्टर ने बोला जेलस भी तो होती है। कहता होती है, पैशन का पार्ट है। लेकिन जैसे ही तुम्हें कोई ट्रबल दी जाती है, मुसीबत आती है तुम पे, तो तुम अपना बेस्ट करते हो यहाँ से। मुझे लगता है कि जब हम स्पिरिट वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं ना, तो हम सारे संत बन जाते हैं, है ना। ऐसी सी बातें करते हैं नैनथम। और नीचे ऐसी बातें कहाँ से निकलती हैं? देखो डॉक्टर ने बोला ना कि यहाँ पे ईर्ष्या द्वेष भी है। वो बार बार कह रहा है कि नहीं, यहाँ पे पैशन है, लोग लाइफ जीते हैं। और डॉक्टर कह रहा है कि यहाँ पे तो ईर्ष्या है, द्वेष है, लेग पुलिंग है। कहते हैं पर फिर भी लोग निकल जाते हैं। अच्छा, उसके बाद है डज सोल गो बैक टू वर्ड विदाउट ईगो आफ्टर यू गेट। कहते हैं जब एक बार तुम्हें वहां से भेज दिया जाता है वर्ड ऑफ विदाउट ईगो वाले से, तुम ये लगा लो वो परमात्मा ही हुआ ना एक तरीके से, वो सोल को नीचे भेजता है जाओ जन्म लो। कहते उसके बाद तुम्हारा वापस जाते हो जहां से परमात्मा ने तुम्हें भेजा है? कहते नहीं, हम नहीं जाते। आई डोंट नो मच अबाउट इट। तो अच्छा, फिर वो कहता है कि इज दिस फॉर अर्थ सोल? नो, फ्रॉम एवरीवेयर। कहता मुझे नहीं पता, मुझे मत पूछो। अब उसको नहीं पता, इसका मतलब वो सोल भी डेवलप्ड नहीं है, उसको भी खास नहीं पता कि ईगो वर्ड में दोबारा जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। शांति जा सकते होंगे जिनको, जो अच्छे काम करते हैं यहाँ पे आके। फिर कहते हैं कि मैंने ये सुना है कि जो आत्माएं बुरे काम करती हैं, एक जन्म, दो जन्म, तीन जन्म यहाँ पे आके बहुत बुरे काम करती हैं, लोगों को मार काट ये वो। कहते हैं मैंने सुना है कि वो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। नंदम कहते हैं नहीं, यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं होता, उसको ठीक किया जाता है। उसकी एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी से रिस्टोरेशन की जाती है। वहां पे रूम्स बने हुए हैं, जगह बनी हुई है, रिस्टोरेशन करके उसको वापस भेजा जाता है। ठीक है। सो फिर कहता है हाउ इज द वर्ड ऑफ ऑल नोइंग। कहते हैं मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, ये मेंटल वर्ड है, यहाँ पे प्लानिंग और डिजाइनिंग होती है। मैंने सुभाष पत्री जी की एक वीडियो सुनी थी, उसमें उन्होंने ये बोला था कि जो श्री कृष्ण है, गुरु नानक देव जी हैं, जो बहुत बहुत हाई लेवल की सोल्स हैं, कहते हैं उनके पास इतनी शक्ति होती है कि वो पूरा प्लेनेट क्रिएट कर सकते हैं। अगर वो चाहें तो एक और धरती क्रिएट कर सकते हैं, वहां पे लोग, पेड़ पौधे, माउंटेन सब क्रिएट कर सकते हैं। आई थिंक ये वही वर्ड है, द वर्ड ऑफ ऑल नोइंग। तो कहते हैं मुझे इसके बारे में नहीं पता, बट इतना पता है कि प्लानिंग और डिजाइनिंग होती है, और ये फाइनल डेस्टिनेशन है सबकी। सबको वहीं पहुंचना है, बुधत्व जहाँ पे गौतम बुद्ध पहुंचे हुए हैं। कहते तुम गए नहीं तो तुम्हें कैसे पता? कहते हमें ना ग्लिम्सिस मिलते हैं, ऐसे चमक आती है, और हमें वहीं से एनकरेजमेंट मिलता है कि मैंने दोबारा धरती पे जन्म लूंगा, मैं अच्छे काम करूंगा, मुझे द वर्ड ऑफ ऑल नोइंग में जाना है।
यानी कि मुझे सचखंड में जाना है। ये सचखंड ही है, द वर्ड ऑफ ऑल नोइंग। यहाँ वही जाता है जो संत प्रवृत्ति का होता है। तो ही सेज कि जो वर्ड ऑफ ऑल नोइंग है, ये जाने के लिए हम बार बार यहाँ पे जन्म लेते हैं। हमको ना जैसे तो लॉलीपॉप दिया जाता है, चलो अच्छे कर्म करो तुम्हें वहां लिया जाएगा सचखंड में, कहता है मैं वहां लॉलीपॉप दे के फिर धरती में भेज दिया जाता है। सो वेयर इज द, कहता है फिर वेयर इज द वर्ड ऑफ ऑल्टर टाइम, इट इज अवेलेबल फॉर ऑल। कहते हैं मुझे इतना इसके बारे में नहीं पता। अब यहाँ ऑथर कहते हैं माइकल न्यूटन कि मैं आपको आगे बताऊंगा, अगली सोल की जब जर्नी होगी तब बताएगा। फिर पूछा ये क्या होता है, द व्हाट इज द वर्ड ऑफ क्रिएशन एंड नॉन क्रिएशन। कहते ये भी सबके लिए है क्या, कहते नहीं, ये वर्ड ऑफ क्रिएशन एंड नॉन क्रिएशन उनके लिए है जो धरती से जुड़े हुए हैं, मतलब धरती पर जिन्होंने चाहे एक बार भी जन्म लिया हो। तो कहते तुम जा सकते हो, कहता हाँ मैंने अप्लाई किया है। अप्लाई किया है, कहते हैं हाँ। वहां पर भी ये देखा जाता है आप कौन से लेवल की सोल हो। अगर आप फोर्थ लेवल की सोल हो तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो, जा सकते हो। तो कहते हैं आईडीज, कहते हैं हाँ आईडीज तो मेरी गाइड है, वो तो वहां पे जाती ही रहती है। कहता अच्छा और बताओ, तुम जब द वर्ड ऑफ क्रिएशन एंड नॉन क्रिएशन में गए तो तुमने क्या किया, और कितने लोग हैं तुम्हारे वहां पे। कहता है एक आईडीस है और एक उसका फ्रेंड है साथ में, और कहता है बाकी लोग हैं बड़े दूर दूर पर मैं उनको जानता नहीं हूँ। कहता है तुम क्या करने आए हो। कहते हैं यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमको सामान दिया जाता है, आईडीज हमको सामान देती है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सैंड, अर्थ, एयर, अर्थ नहीं सॉरी नॉट अर्थ, एयर, वाटर दिया जाता है, और हमें दे के कहते हैं कि सामान बनाओ इससे। तुम्हें नहीं लगता हमने बचपन में ऐसी बड़ी सारी कहानियां सुनी हुई हैं, ऐसे 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 करते हैं और वो मकान बन जाता है, चीजें बन जाती हैं। जिन, जिन जो अलादीन का चिराग का जिन होता है जो, वो कैसे बना देता है हुक्म मेरे आका वो, ये क्या होता है। ये कहते हैं वहां पर हमको एनर्जी जो होती है ना, जो जितने अच्छे कर्म करके आती है उसकी उतनी एनर्जी होती है। कहते तुमने कुछ बनाया, कहते हाँ मैंने रॉक बनाई है। कहते रॉक बनाई है क्या करने के लिए, कहते पहले मैंने छोटा मॉडल बनाया है फिर मैं बड़ा मॉडल बनाऊंगा। तो फिर बाद में कहते ओ शिट मैंने ना वो बनाया था, प्लांट्स बनाने की कोशिश करी थी, मैंने अपनी एनर्जी को ठीक से यूज नहीं करा, मुझसे प्लांट बना नहीं। कहते प्लांट बना नहीं, कहते हाँ हम यहाँ पे एनिमल्स भी बना सकते हैं। तो कहते एक बात बताओ, जब भगवान बैठा सारा कुछ करने वाला, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है बनाने की। कहते ये हमें ना हमारे फायदे के लिए है, आगे ना जरूरत पड़ेगी तो हम चीजें बना पाएंगे। कहते फिर तुम क्यों बना पाओगे, भगवान बैठा नहीं बनाने के लिए। कहते नहीं वो हमें सामान दे देगा, सामान तो उसी का है। कहते हम एयर नहीं बना सकते, वाटर नहीं बना सकते, हाइड्रोजन एलिमेंट नहीं बना सकते, वो तो परमात्मा ने बनाए हैं, लेकिन वो हमें आगे बोलते कि तुम बनाओ सामान। तो कहते मैं यहाँ ट्रेनिंग लेने आया हूँ, लेकिन आईडीज तो बहुत अच्छा बनाती है। तो कहते मेरे और फ्रेंड्स भी हैं यहाँ पे, और वो सब ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कोई कुछ बनाता है कोई कुछ बनाता है, मुझसे अभी रॉक ही नहीं बनी अच्छे से। तो डॉक्टर बहुत हैरान हो रहा है कि अच्छा ऐसा भी होता है। तो इसको ही मुझे लगता है स्वर्ग कहते होंगे, ये स्वर्ग होगा। अब नरक क्या है, जो शुरू शुरू वाली आत्माएं थी जो गंदे कर्म करके जाती हैं, पहली बात तो उनको किसी से मिलने नहीं दिया जाता, साथ में चार पांच बातें सुनने को मिलती हैं, और सब सोल्स उनको देख देख कैसे कर रही होती है, अच्छा नहीं किया अच्छा नहीं किया, बहुत बड़ी बुरी फीलिंग आती है। आई थिंक वो नरक होगा, है ना। बाकी जो हम सुनते हैं तेल कढ़ाई में तला जाता है, आई डोंट नो वो अब पीछे आएगा कि नहीं आएगा, वो किस रेफरेंस में कहा गया वी डोंट नो। अच्छा फिर उसके बोला कि उसने इसको अर्थ टू कहते हैं जो क्रिएशन वाली है। कहते हैं फर्स्ट आई हैव टू मेक देन माय टीचर आईडीज एंड जो दूसरे हेल्प मी टू डू, दे गिव मी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, मैंने बता दिया। और ये कहते हैं कि हमें आगे यूनिवर्स को क्रिएट करने में हेल्प मिलेगी। अब तक हमने जो पढ़ा डॉक्टर माइकल न्यूटन का, उससे हमें इतना समझ में आया है कि जैसे जैसे जितने अच्छे कर्म हमारे होते चले जाएंगे हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि हर वक्त ये याद नहीं रहता कि मैंने किसी की चुगली नहीं करनी, हर वक्त ये बात तो नहीं याद रहती ना कि मैंने अच्छे कर्म करने हैं, ये भी नहीं याद आता कि मैंने भगवान का नाम लेना है। तो मुझे इन सब बातों का एक ही आंसर लगता है, आप या तो ना रोज ब्रह्म कुमारी शिवानी की वीडियो सुन लिया करो, आधा घंटा रोज बिना किसी गैप के, या फिर रिंकू वीर जी का सत्संग सुन लिया करो अमृत वेला का, या फिर आप लोग प्रेमानंद जी की वीडियोस देखा करो। मतलब कहने का मतलब है, और तो और हित अम्बरीश जी हैं उनकी सुनो, और देवकी नंदन है ठाकुर देवकी नंदन जी की जो कृष्ण कथाएं कहते हैं या तो वो सुनो। मुझे लगता है कि ये सत्संग सुने बिना काम नहीं चलेगा, आपको सुनना ही पड़ेगा। पीएमसी हिंदी चैनल है, उस पे बहुत नॉलेज भरी हुई है, वो भी बहुत कुछ बताते हैं। तो आप कुछ ना कुछ सुने, मुझे लगता है तभी हमारा कल्याण होगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही काफी, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, उसमें अगली सोल की स्टोरी है।
अब देखते हैं कि अगली 16 भाई क्या बताती है। ये तो बहुत मुझे भी बड़ी वो सी हुई थी कि हम एक साथ दो जन्म भी ले सकते हैं। और ये जान के खुशी हुई कि हम धीरे धीरे हमें ही परमात्मा परमात्मा बनाने की कोशिश कर रहा है। बताओ, जो रॉक बना रहा है, प्लांट्स बनाएगा, एनिमल्स बनाएगा, वो परमात्मा का रूप ही तो हुआ। सो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। बस मैं इतना ही कहूंगी। लव यू एंड लाइट यू। और सत्संग का आधा घंटा अपनी लाइफ में बना ही लो, चाहे कुछ हो जाए। हमें सत्संग सुनना ही सुनना है, तभी हमारा कल्याण होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लव यू एंड लाइट यू एंड टेक केयर।